बिहार विधान परिषद सदस्य डॉक्टर खालिद अनवर कारवाने फिक्रो अमल कारवां को लेकर शेरघाटी पहुंचे। जदयू एमएलसी ने बताया कि 52 दिन के दौरे में 14वें दिन आज मगध जोन के गया जिले के सफर पर पहुंचा हूं। डॉक्टर खालिद अनवर ने गया के चेरकी और शेरघाटी के लोदी शहीद चट्टी मोहल्ला के अलावा आमस के हमजापुर और बैदा गांव के मदरसों का दौरा किया। इसके अलावा डोभी के नेहुटा, बाराचट्टी के सरवा और गया के सहदेव खाप गांव में पहुंचकर अपने कारवां को लेकर चर्चा में शामिल हुए। इलाके के अल्पसंख्यक मुस्लिमों की मसाइल और उनकी क़यादत को लेकर हाल मालूम किया। एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर के आगमन पर जदयू नेता वारिस अली खान, तबरेज़ आलम, सीनियर लीडर सैयद जसीमुद्दीन ने बुके देकर स्वागत किया। इसके अलावा हमजापुर के मदरसा आले रसूल के मोहतमिम मौलाना शब्बीर रज़ा, मदरसा कादरिया रिजविया के सदर मुदर्रिस हाफिज़ कारी इम्तियाज़ आलम रिजवी, मदरसा महमूदिया में मोहतमिम कारी सैयद कुतुबुद्दीन, मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान बैदा में मोहतमिम मौलाना हुज़ैफ़ा अल मज़हरी, गांधी आज़ाद पब्लिक स्कूल में डायरेक्टर शौकत अली ने बुके और माला देकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर जदयू के सीनियर लीडर अमजद हसन, मसरूर आलम, मोहम्मद सनव्वर, वाजिद शम्स, दानिश खान, मुन्नन खान, सोहराब खान, शहादत खान, जामिन अली हसन, जैदी खान, जुगनू खान, नेमत खान, मुनीब अली, सैयद जफर नाजा आदि दर्जनों लोग मौजूद रहे। कारवाने फिक्रो अमल को लेकर पहुंचे जदयू एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि आप सियासी शऊर पैदा कीजिए, कोई भी कदम गौर खौस के साथ उठाएं, आंख बंद करके हवा के साथ बहना ठीक नहीं। आप सियासी कमेटी बनाइए और सूझबूझ के साथ अच्छे लोगों को सियासत में आगे बढ़ाइए। उलमा हजरात और दानिश्वर तबका भी सियासत में हिस्सा लें और बताएं कि खिदमत खल्क भी इबादत है। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मॉडल बनाकर दीनी, समाजी और सियासी कामों में हिस्सा लें। आज मुल्क में कुछ लोग नफरती माहौल बनाना चाहते हैं। आप अपने हिंदू भाइयों के साथ दुख सुख, खुशी गम और त्योहारों में भाईचारे के साथ शामिल हों। अपने हिंदू पड़ोसी भाइयों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आएं। यही जवाब है उन कुछ परसेंट ऐसे लोगों का जो देश में अमन चैन को देखना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि आप किसी भी बहकावे और उकसावे के शिकार न हो। बिहार के वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार की क़यादत में अमन चैन और भाईचारे के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है। इंसाफ और कानून का राज है और ये सरकार बिहार के अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए हर मुमकिन काम करती रही है, जो आपके सामने है। आप खुद महसूस भी कर सकते हैं। बहरहाल एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर का ये सफ़र बिहार के मुसलमानों के लिए कितना कारआमद होगा, ये आने वाले वक्त की बात होगी। इमरान अली, बिहार आजकल। देखिए, कारवाने फ़िक्र अमल एक कारवां है जो लेकर निकले। ये 52 दिन का दौरा है, जिसमें से आज ये 14वां 15वां दिन है। हम लोग 6 ज़िला पहले घूम चुके हैं। मगरबी चंपारण, मशरक़ी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तो अब गया से मगध जोन से शुरू हुआ है दूसरा मरहला ये। तो इसमें मकसद ये है कि जो इस मुल्क की आबादी है अक़लियतों की, वो सियासी एतबार से काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ये चाहती हैं कि मुसलमान कमज़ोर ही रहे तो अच्छा है। तो इनको बताना कि भाई जमहूरियत में सियासी क़ुव्वत बड़ी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इस मुल्क का कानून है, उस कानून के एतबार से पार्लियामेंट है, विधानसभा है। तो इसमें आप अपनी ताकत, ये ज़रूरी नहीं कि मुसलमान को जिता करके ही, लेकिन आप अपने लोगों को, ऐसे लोगों को जो समझदार हो, जो आपके हक़ हुकूक़ की बात कर सके, जो आपकी ज़बान की, आपकी तहज़ीब की, आपके मदरसों की, मस्जिदों की, समाजी जो तहफ़्फ़ुज़ की बात कर सके, ऐसे लोगों के साथ जुड़िए और ऐसे लोगों को मजबूत कीजिए, अपने लोगों को मजबूत कीजिए। बहुत सारे मुसलमान हैं जो चाहते हैं सियासत में आना, और उसमें क्या होता है कि कुंभ परवरी है, कहीं पे वो है ना कि कहीं खान है, कहीं पठान है, कभी शेख है, कहीं सैयद है, कहीं बरादरीवाद है। तो इस तरह की लानतों की वजह से मुसलमान, तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए और इस पे जो है ना
किस तरह मुसलमान मजबूत हो, इसके लिए कमेटियां बनाई जाए और लोकल लेवल पे लोग सोचें, गौर करें और जो डिसीज़न लें आगे बढ़ें। तो क्या फीडबैक मिल रहा है आपको अभी तक, आपने जो सफ़र तय नहीं, लोग ये बता रहे हैं लोगों की क्या राय कि है? इस लाइन पे आज़ादी से पहले ना तो पहले काम हुआ ना बाद में काम हुआ। आप पहली मर्तबा निकले हैं और ये काम कर रहे हैं, तो काम लोगों का लगता है जैसे बहुत शिद्दत से प्यास लगी हुई थी लोगों की इस बात की जो मैं बता रहा हूँ। तो कमेटियाँ बन रही हैं, बहुत सारे ज़िलों में बनी हैं कमेटियाँ। और देखिए, मुसलमानों के यहाँ मस्जिद कमेटी, मदरसा कमेटी, कब्रिस्तान कमेटी तो पहले से है। अब सियासी कमेटी बने मुसलमानों की, इस पे गौर व खौज करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो हमारा उलमा तबका है, दानिश्वर तबका है, वो सियासत से अपने आप को दूर किए हुआ है। तो जब तक उलमा दूर रहेंगे मुसलमान सियासत में कामयाब नहीं हो सकते। ये मेरी सोच है और शरीयत की सोच। तो मैं चाहता हूँ कि उलमा को जोड़ करके कमेटियाँ बनाई जाए हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर ज़िले में, और सियासी एतबार से फ़ैसले करें, आगे बढ़ें। ज़रूरी नहीं कि इसी विधानसभा में उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन देर सवेर उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। लेकिन एक सवाल तो ज़रूर आपसे होता होगा कि आप जिस पार्टी में हैं, जदयू में, तो उसके अलायंस बीजेपी से हैं, तो बीजेपी को लेकर नीतीश कुमार जी का काम भले ही बहुत अच्छा बिहार में रहा है, इसको मुसलमान भी कबूल करते हैं, उनकी तमाम चीज़ों में डेवलपमेंट से लेके जो हालात जब कभी भी माहौल ख़राब हुए उस दौरान, लेकिन बीजेपी को लेकर के है तो उनकी अलायंस नहीं, मैंने अभी आपके सामने बात की कि हमारे सामने हमारे आका की सीरत मौजूद है कि पुरअमन हुकूमत के लिए अगर ज़रूरत पड़ती तो किससे किससे मुआहदे हो सकते हैं। तो ये सब कोई मसला नहीं है। बदकिस्मती क्या है कि उलमा अगर सियासत में होते ना तो ये सब सवाल ही नहीं उठता। ये हमारा जो तबका अभी सियासत में है वो ज़्यादातर दीन बेजार लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सियासत में भी अपना मॉडल तस्वुर नहीं करते। तो हमारे लिए तो मॉडल वही है ना, हमारे नबी हमारे लिए मॉडल हैं, सियासत में भी, तिजारत में भी, समाज में भी। तो बीजेपी साथ में है, बीजेपी की अपनी विचारधारा है, नीतीश कुमार की अपनी विचारधारा है। बीजेपी अपनी विचारधारा के लिए लड़ रही है, नीतीश कुमार अपनी विचारधारा के साथ बिहार को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके अलायंस में कौन है। बिहार पुरअमन है, बिहार अच्छे लोगों के हाथ में है, नीतीश कुमार की क़यादत में है। और नीतीश कुमार सभी तबक़ात को, मुसलमानों को बहुत इज़्ज़त देते हैं और हर सोच को, हर विचार को बहुत इज़्ज़त देते हैं। तो मुसलमान नीतीश कुमार से तो जुड़ ही रहे हैं बड़ी तादाद में, और मेरा मकसद भी है कि लोग जुड़ें। लेकिन उससे ज़्यादा मेरा बड़ा मकसद यह है कि मुसलमान बहैसियत मुसलमान के सियासी तौर पे कहाँ पे है, कहाँ मौजूद है अभी वो, और आगे कैसे बढ़ेगा, इस पे गौर करना शुरू करें।